तो दोस्तों, केदारनाथ तुंगनाथ यात्रा का आज हम लोग का दूसरा दिन, इसीलिए हम लोग को सुबह सुबह निकलना था, लेकिन सुबह सुबह हम लोग निकल नहीं पाए क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था। बारिश की वजह से हम लोग फंस गए थे। तो फिर से सोचा कि बारिश में अटकते हुए कोई तो दिक्कत कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग को निकलना ही है और जितना ज़्यादा लेट होगा उतने ज़्यादा दिक्कतों का सामना हम लोगों को ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो रोड है वह पहाड़ों का रोड। तो कैसा रोड का कंडीशन है कुछ मालूम नहीं था। और एक चीज़ जो सबसे बड़ा दिक्कत था वो है, हम लोगों के पास कोई भी प्राइवेट कार बुक नहीं था पहले से। इसीलिए पिछले नाइट पे हम लोग ट्राई किए थे कुछ बुकिंग के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा रेट बोल रहा था कि हम लोग कोई भी एक बुक नहीं किए थे। तो सुबह सुबह हम लोग, मैं और मेरे एक दोस्त गया टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों के पास, बहुत सारे रेट देखा। उसके बाद जो सबसे चीप था वो हम लोगों ने बुक कर लिया, एक स्विफ्ट डिज़ायर। तो जो भी टूर्स एंड ट्रैवल्स का जो भी फेयर डिटेल्स होता है, प्राइवेट कार का जो बुकिंग डिटेल्स होता है, या फिर जो पैकेज डील होता है, ठीक है, 4 धाम का, वो सारे के सारे मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो पे, जुड़े रहिए। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे हरिद्वार से। तो निकलने में हम लोग को तकरीबन बज गया था 10:40, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही लेट हो गया था। और ऋषिकेश तक भयंकर बारिश हो रहा था, तो रास्ते में भयंकर बारिश, ऊपर से ट्रैफिक जाम, इसलिए और भी ज़्यादा लेट। तो ऋषिकेश क्रॉस करते करते ही हम लोग को बज गया था दोपहर के 1। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो पास पे जो नदी देख पा रहे हो, ये एक्चुअली पे नदी नहीं है। ये बहुत साल पहले नदी यहाँ पे बहती थी, लेकिन जो हम लोगों का जो ड्राइवर बोला, वो बोला कि यहाँ पे पहले नदी हुआ करती थी, लेकिन अभी कल जो टाइम है वो पूरा सूखापन था। इतने सालों सालों तक कोई भी यहाँ पे नदी का कुछ भी पानी वानी कुछ नहीं था। तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, वो झिल्ली विल्ली का घर बना के बस्ती टाइप के कुछ लोग रहते भी थे यहाँ पे। लेकिन इस बार का जो बारिश हुआ उत्तराखंड पे, बाप रे बाप, इतना भयंकर कि उस जगह से भी नदी की तरह बहने लग गई पानी। जो कभी नहीं हुआ था वो आज हो गया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे थे। तो उसके बाद हम लोग क्या किए, बैसी पहुँचने के बाद तो सोचा कि 1 तो बज ही गया है, चलो लंच कर लेते हैं। लेकिन मुझे खाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन देखा कि आलू का पराठा है, तो सोचा एक बार ट्राई करके देखता हूँ। आलू का पराठा के साथ था आलू का सब्जी, ऊपर से था वो जो काबुली चना का सब्जी, चटनी था, और था आपका दही। लेकिन टेस्ट, बाप रे भाई, 1 नंबर टेस्ट था। तो इसलिए मैं क्या किया, 2 पराठा खा ही लिया। 2 पराठा खाने के बाद पूरा पेट भर गया। उसके बाद चालू हो गया हम लोग का प्रॉपर पर्वतों वाला रोड, और उसके साथ साथ देखने को मिल गया लैंडस्लाइड, झरना, सारे के सारे नज़ारा भी 1 नंबर। लेकिन रास्ते का कंडीशन भी बीच बीच पे भयंकर, जिसको देख के आपके दिल में डर ज़रूर पैदा होगा। तो चलिए इस खूबसूरत वादियों के साथ आनंद लेते हुए कुछ बातें डिस्कस कर लिया जाए। सबसे पहली जो बात है वो है कब टूर प्लान किया जाए। तो मेरे ख्याल से जो 6 महीना खुला रहता है चारों धाम का जो यात्रा होता है, सभी को मालूम है, वो अप्रैल के एंड पे या फिर पकड़ लीजिए मई के स्टार्टिंग से लेके दीपावली तक, यही खुला रहता है चारों धाम का यात्रा। तो अगर पीक सीजन जाना है तो वो पीक सीजन है मई और अक्टूबर। जून से लेते हुए थोड़ा सा कम होने लग जाता है दर्शनार्थी का भीड़। लेकिन अगर सावन के टाइम पे जाना है तो मेरे ख्याल से अपने अंदर का जो आस्था, भक्ति, श्रद्धा, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस होगा ना तो कहाँ से क्या हो जाएगा मालूम नहीं। क्योंकि वो पूरा एकदम खुद के लाइफ को लेके एक रिस्क पे जाना है, ठीक है। कहाँ पे कैसे लैंडस्लाइड हो जाएगा, पत्थर आके आपके गाड़ी के ऊपर भी गिर सकता है, ठीक है।
तो बहुत सारे चीज़ हो सकता है, दुर्घटना घट सकता है। तो इसीलिए सावन के टाइम हो सके तो मैक्स टू मैक्स अवॉइड करिए। और अगर बहुत ज़्यादा भक्ति या फिर श्रद्धा है तो हम लोगों के जैसे सावन में चलिए। तो हम लोगों का इरादा था कि अगर बाबा के दर्शन के लिए जा रहा है तो सावन में ही चलते, क्योंकि बाबा का महीना बोला जाता है सावन का महीना। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, सावन के महीने पे ही टूर प्लान किया। तो दिक्कतों का सामना तो ज़्यादा करना पड़ा, देख रहे हो ये वाटर क्रॉसिंग, झरना, सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। कहीं पे भी तो रोड एकदम मतलब पूरा दब गया है, रोड कुछ है ही नहीं, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा आगे जाके ही। लेकिन हाँ, बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा सावन के टूर पे, बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा। और सच में बोलूँ तो अच्छा लगता है। जाना है तो अच्छे से जाना है, तो क्लीन व्यू लेना है तो मेरे ख्याल से मई जून, और अगर बर्फ़ वाला व्यू लेना है तो वो है अक्टूबर। और अगर मतलब थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना है और थोड़ा सा चैलेंजेस के मतलब मुकाबला करना है तो सावन के टाइम पे जाइए, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो ये था पूरा के पूरा डिटेल्स। ये देखिए रोड का हालत देखिए, जगह जगह पे रोड के ऊपर मलबा गिरते जा रहा है। बारिश के टाइम पे ये बहुत ही मतलब कॉमन और आम बात है ऐसी जगह के लिए। देख रहे हो कितने बड़े बड़े पत्थर है। अब देखिए, बाप रे बाप, ये तो पूरा रास्ते के ऊपर ही मलबा गिर गया। देख रहे हो, रास्ता पूरा बंद ही हो गया था। ये देखिए, और एक मतलब ये तो पूरा भयंकर सीन हो गया, रास्ता कुछ बचा ही नहीं है, मतलब पूरा पहाड़ ही गिर गया रास्ते के ऊपर। देख पा रहे हो आप लोग, बहुत डेंजरस, सच में बोल रहा हूँ। बारिश के टाइम के ट्रैवल करना मतलब बहुत रिस्क लेकर ट्रैवल करना। ये पूरा जो मलबा गिरा है ना, थोड़ा सा बारिश होगा तो ये भी घिस जाएगा एकदम रास्ते से, पूरा रास्ता को लेके नीचे गिर जाएगा। तो इसीलिए बारिश के टाइम पे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा रिस्क है, मैं बार बार बोलूँगा। गुप्तकाशी के या फिर सोनप्रयाग की तरफ अगर आप लोग जा रहे हो हरिद्वार से, तो सबसे पहले जो दर्शन करने को आप लोगों को मिलेगा वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग एक संगम स्थल है अलकनंदा और भागीरथी के। बहुत ही सुंदर जगह है, आप लोगों को दिखने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जो दोनों नदी का जो कलर है वो बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। तो यहीं से स्टार्ट होता है, इस संगम स्थल के बाद से स्टार्ट होता है माँ गंगा। तो एक्चुअली अगर देखा जाए माँ गंगा का उत्पत्ति स्थल यही है, देवप्रयाग। ठीक है, इसके बाद जो आप लोगों को मिलेगा आएगा श्रीनगर। श्रीनगर के बाद 14 किलोमीटर के तकरीबन दूर पे है कलियासुर नामक एक जगह, वहाँ पे स्थित है धारी देवी टेम्पल, जो कि बहुत ही प्राचीन है और जिसकी मतलब क्या बोले महत्व जो है वो बहुत ही मतलब ज़्यादा है। क्योंकि बोला जाता है कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर आज से नहीं, पूरा द्वापर युग से ये मंदिर यहीं पे स्थित है। ठीक है, और ये भी बोला जाता है कि ये मंदिर का जो मतलब प्रतिमा है वो बहुत ही विचित्र है, क्योंकि दिन में 3 बार रूप परिवर्तित करती है माँ धारी देवी का जो मूर्ति है। वो माँ धारी देवी एक्चुअली जो टेम्पल है उसका जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, वो माँ काली को समर्पित है। माँ काली का ही मतलब मूर्ति है वहाँ पे, और सिर्फ मूर्ति मतलब सिर्फ माँ काली का सिर है और कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि माना जाता है कि एक बार की बात है, द्वापर युग पे एक भीषण बाण आया था कैलाश पे, और उस बाण पे क्या हुआ था, एक मंदिर टूट गया था पूरा के पूरा, और उस मंदिर पे था माँ काली का मूर्ति,
जो टूटते हुए नदी में बहती हुई धारी गांव पे आके रुका था एक चट्टानों पे। तो जो चट्टानों पे से टकरा था वो माँ का सिर्फ और सिर्फ सिर थी। तो वही सिर से एक आवाज़ निकल रही थी कि इसी जगह पे मंदिर को स्थित किया जाए। तो एक नाव वाला था जो धारी गांव के लोगों को नाव से मतलब नदी को क्रॉस करवाता था, इधर लेके आता था और उस पार भी लेके जाता था। वही काम वो शाम तक करता था। तो शाम होने उसको देखा कि एक मतलब चट्टानों से कुछ आवाज़ें आ रहा है। तो पास पे जाके देखा तो देखा कि एक मूर्ति से आवाज़ निकल रहा है। वो भी सिर्फ और सिर्फ मूर्ति का सिर है और कुछ नहीं है। तो वो मूर्ति से आवाज़ से यही मतलब बोला गया था कि जिस जगह पे मेरा मतलब सर यहाँ पे मतलब टकराया है उसी जगह पे मूर्ति का मतलब मंदिर का निर्माण किया जाए, ठीक है। तो उसके बाद से क्या किया, गांव वाले और बुनाव वाले सब लोग मिल के मंदिर को वहीं पे स्थापित किया, जो कि आज भी नदी के ऊपर ही आप लोगों को मंदिर दिख जाएगा। और ये मंदिर का मूर्ति जो है आज ही अगर आप लोग जाते हो किसी भी एक दिन तो आप लोग को दिख जाएगा। मूर्ति का जो रूप है वो सुबह एक बच्ची की तरह दिखती है, जब दोपहर के टाइम होगा उस टाइम पे एक मतलब जवान जो औरत होते हैं उसकी तरफ दिखती है, और शाम होते होते पूरा एकदम बूढ़ी औरती की तरह दिखती रहती है। तो ये एक मतलब अजीब एक मतलब फैक्ट है इस मंदिर के बारे में, जो कि आज भी आप लोग जाओगे तो आप लोगों को दिख ही जाएगा पूरा दिन अगर आप लोग वहाँ पे बिताते हो तो। और भी एक बात है कि माना जाता है कि माँ धारी देवी पूरा के पूरा जो 4 धाम है, 4 धाम का रक्षा करती है, और जो दर्शनार्थी भी जाती है तो उनका भी रक्षा माँ धारी देवी ही करती है। तो अगर आप लोग 4 धाम या फिर किसी भी धाम का यात्रा कर रहे हो हरिद्वार से जाते वक्त, तो मेरे ख्याल से एक बार ज़रूर दर्शन करिए, उसके बाद आपका जर्नी स्टार्ट करिए। देखना आपका जर्नी शुभ होगा, कुछ भी अशुभ आपके साथ होगा नहीं, एकदम सफलतापूर्वक आप लोगों का जर्नी कंप्लीट होकर रहेगा। क्योंकि हम लोग जब जा रहे थे हम लोगों के साथ भी कुछ मतलब दुर्घटना घटी थी, वो मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा, जो कि बहुत ही अजीब गरीब फैक्ट थी। तो ये था धारी देवी टेम्पल का मतलब रहस्य बोलो, इतिहास बोलो, कुछ भी बोलो, यही था। तो धारी देवी टेम्पल दर्शन करने के बाद जब आप लोग और भी आगे बढ़ोगे तो आप लोगों को मिलेगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग भी एक संगम स्थल है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। वो संगम स्थल जो है वो है आप लोगों का अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल, जो कि बेहद खूबसूरत है। वहाँ पे मंदाकिनी नदी पूरा अलकनंदा से सम्मिलित होके बहने लग जाती है। तो अलग रुद्रप्रयाग से थोड़ा सा दूर जाओगे तो आप लोगों को कर्णप्रयाग भी मिल जाएगा, जो कि और भी कुछ ज़्यादा खूबसूरत है अगर आप लोग जाना चाहते हो तो इस सुंदर नज़ारे के साथ एक चाय कौन मिस करता है। तो देखा चाय वाला है तो हम चारों ने क्या किया, एक एक करके चाय पी लिया। आप बात करते हैं हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने में कितना खर्चा मतलब और ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटीज़ है वो कैसा है उसके बारे में। आप केदारनाथ का ट्रैक करना चाहते हो तो आप लोगों को सोनप्रयाग जाना ही पड़ेगा, और अगर आप लोग ऊखीमठ और तुंगनाथ करना चाहते हो तो आप लोग गुप्तकाशी तक जा सकते हो। तो जो भी हो आप लोगों को हरिद्वार से मतलब कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन पकड़ना ही पड़ेगा। तो अभी जो हरिद्वार से जाने के लिए सोनप्रयाग तक 4 तरह के मतलब फैसिलिटीज़ आप लोगों के पास है। पहला वाला जो है सबसे चीपेस्ट है वो है बस। किसी भी बस पे आप लोग चढ़ जाइए, आप लोगों को जो मतलब फेयर होगा वो तकरीबन कितना वही 600 से 800-900 तक ऐसा ही रहेगा। कोई कोई मतलब टूर्स एंड ट्रैवल्स वाला है उनका भी बस रहता है, नहीं तो GMVM का बस चलता है, ठीक है। तो चलिए ये था बस के बारे में। अब दूसरा आते हैं प्राइवेट कैब वाला। प्राइवेट कैब जो है वो आप लोगों को 5,500 से स्टार्टिंग हो जाता है। अभी सीज़न के वाइज है, आप लोगों को कम भी मिल सकता है और ज़्यादा भी पड़ सकता है, ठीक है। प्राइवेट कैब जो है मैं सिर्फ और सिर्फ बोल रहा हूँ ड्रॉप करने के लिए। मान लीजिए सोनप्रयाग तक आप लोग मतलब ड्रॉप करेंगे आप लोगों को, उसके बाद ना उसका कोई जिम्मेदारी है ना आप लोगों का उसके साथ कोई संपर्क है, ठीक है। तो उस मामले में आप लोगों को थोड़ा सा कॉस्ट पड़ सकता है, और मैं ये सजेस्ट करूँगा अगर आप लोग प्राइवेट कैब कर रहे हो तो तभी करिए जब आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा पैसेंजर हो। मान लीजिए 4-5 जन हो तब एक कैब कर लीजिए, सबसे बेहतर होगा, ठीक है। और हाँ,
पहले से अगर बुक करना है तो अगर आप लोगों का कोई जाना पहचाना है तो बुक करके आ सकते हो, और नहीं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग यहाँ पे हरिद्वार पे आने के बाद हर एक टूर्स एंड ट्रैवल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, उसके बाद कोई भी एक डील कंफर्म करिए, वो सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है। और हाँ, कोई भी एक टूर्स एंड ट्रैवल से बात करके डील पक्की मत करिएगा। ठीक है। हर एक टूर्स एंड ट्रैवल से बात करिएगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, उसके बाद किसी ना किसी एक पे जाके डील फाइनल करिए। वो लोग बोलेगा ही कि मेरे पास एक ही गाड़ी है, अभी छोड़ देगा, अगर जाना है तो अभी बोलिए, ये बोलिए, तो उस पर फंसना नहीं है। ठीक है। दूसरा है पैकेज वाला डील। जो भी टूर्स एंड ट्रैवल्स है वहाँ पे उन लोगों का एक पैकेज चलता है। जैसे कि मान लो आप लोग सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ और बद्रीनाथ करना चाहते हो, तो उनके लिए अगर खाने पीने का मतलब रहना और खाने के छोड़ के सिर्फ आप लोगों को घुमाएगा, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ चार्ज कर सकता है। मतलब हरिद्वार से लेके जाएगा, 2 धाम घुमाएगा, उसके बाद फिर से हरिद्वार छोड़ देगा, 15,000 लेगा। ठीक है। 20,000 लेगा, ऐसे ऐसे पैकेज है। ठीक है। वो भी आप लोगों को वहाँ पे जाके पता करना पड़ेगा, क्योंकि वो सीज़न वाइज डिफ़र करते रहता है। पीक सीज़न में वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, वो मतलब कोई ठीक नहीं रहता है, वो उन लोगों के ऊपर है। ठीक है। और एक बात बोलूँगा, चारों धाम का जो पैकेज डील होता है वो मतलब पीक सीजन हो, मतलब सीजनल एक ही प्राइस रहता है मैक्स टू मैक्स, वो है 12 से 13,000 रुपये पर हेड चार्जेस करता है। उस पर आप लोगों का मतलब पूरा खाना पीना और रहना सब कुछ इंक्लूडेड होता है। मतलब वही लोग, उन लोगों का जो भी गेस्ट हाउस होगा या फिर टेंट होगा, उनमें वो लोग रहने के लिए मतलब व्यवस्था कर देगा, और घुमाने के लिए भी वही लोग घुमा देगा। तो 12,000 से 13,000 पर हेड वो लोग चार्ज करता है। ये था पैकेज वाला डील। ठीक है। अभी अगर आप लोग सिंगल जा रहे हो या फिर कपल जा रहे हो या फिर 2 बंदे सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हो, उस मामले में मैं बोलूँगा बाइक रेंट कर लीजिए। अगर आप लोग बाइक चलाना आता है और अपने राइड पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है तो बाइक रेंट करिए और आराम से निकल जाइए, एकदम कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को शायद सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस, फ़ोटोकॉपी और जो मतलब आधार कार्ड होता है, वो थोड़ा बहुत एक आईडी प्रूफ का डॉक्यूमेंट्स, वही शायद लगेगा वहाँ पे। और जो रेंटल का जो प्राइस होता है, वो स्कूटी जो है वो 500-600 में आपको लोगों को मिल जाएगा, और अगर 100 सीसी का बाइक लेना है तो 700-800 ऐसे पड़ेगा, और 125 सीसी होगा तो शायद 800-900 ऐसे ही कुछ रेंट होता है। और अगर बुलेट, रॉयल एनफील्ड और हिमालयन या फिर एक्सपल्स ये सब लेना है तो आप लोगों को 1100 से स्टार्टिंग होके 1700 तक जाता है। ठीक है। पर डे ये चार्जेस वो लोग लेता है। लेकिन अगर आप लोग 2 बंदे हो गए तो मेरे ख्याल से वो डील सबसे सस्ता होगा, बाइक वाला डील। उस पर आप लोगों को कहीं पे भी रुक भी सकते हो, कितना दिन रह भी सकते हो, आप लोग अपने हिसाब से टूर को एक्सटेंड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो वो सबसे बढ़िया डील है। तो ये था आप लोगों का पूरा के पूरा ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटीज़ चलता है हरिद्वार से सोनप्रयाग तक, ये उसका डिटेल्स था। ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुप्तकाशी। कल रात को हम लोग यहाँ पे तकरीबन 7-8 बजे आए थे शाम को। तो सोनप्रयाग और गुप्तकाशी के बीच पे 3 लैंडस्लाइडिंग हुआ है, इसीलिए पूरा रोड बंद है और कोई भी गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे होटल ले लिए थे।